जबलपुर शहर में बुधवार को कांग्रेस नेत्री कौशल्या गौटिया आदिवासियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और वहां पर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि करमेता बस्ती, जहां की आदिवासी समाज लगभग 150 साल से रह रहे हैं, वहां पर नोटिस दिया गया है कि इस बस्ती को खाली कर दिया जाए, जबकि आदिवासी समाज कई सालों से वहां पर निवास करते आ रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस नेत्री कौशल्या गौटिया ने बताया कि कोई जैन बंधु के द्वारा जमीन को खरीद लिया गया है और उस बस्ती को खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही जैन बंधुओं के द्वारा बुलडोजर ले जाया गया था और वहां पर मकान गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन आदिवासी समाजों के द्वारा विरोध किया गया और आज फिर आदिवासी समाज के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि आदिवासी समाज को सरकार के द्वारा वहां पर पट्टा का वितरण किया जाए ताकि वह अपने मकान और जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकें। ठीक है। आज कलेक्टर साहब को हम लोगों ने आदिवासी बस्ती को लेके एक ज्ञापन दिया है ग्राम करमेता का। पहले ग्रामीण क्षेत्र में आता था, आजकल नगर निगम में आ रहा है। करमेता में 4 बस्तियां हैं और ये करमेता की जो बसाहट है कम से कम 100 से 150 साल पुरानी बसाहट है। अभी अचानक से कुछ महीने पहले इन लोगों को एक नोटिस जारी हुआ कि ये बस्ती खाली होगी। फिर उसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि कोई जैन बंधु हैं जिन्होंने उसको क्रय किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम इतने साल कहाँ थे? अगर तुम्हारी ज़मीन थी तो तुमने सन 83 का कागज़ लगाया है, तो तुमको अपनी ज़मीन की याद नहीं आई? तुमको ये नहीं पता था कि ये 100-150 साल से यहाँ आदिवासी रह रहे हैं? तो ये जो जबलपुर में और जबलपुर के आसपास जो है भू माफिया का खेल चल रहा है, इसमें प्रशासन की पूरी मिलीभगत रहती है। ये क्या करते हैं, आजकल जब से कंप्यूटर पे ज़मीनों की जानकारी आने लगी कि आदिवासी कहाँ पे बसा है और इनको पट्टे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, सरकार की इसमें कितनी बड़ी कमजोरी है कि जो बस्ती 150 साल से बसी है वहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ी कि वहाँ पे पट्टे वितरित किए जाएं। वहाँ पे नेताओं की नज़र नहीं पड़ी कि वहाँ पे पट्टे वितरित की जाएं। ये जो विसंगति है आज उनको ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि आए दिन किसी को धमकाना कि बस्ती खाली। एक दिन तो बुलडोजर लेके पहुंच गए थे, जेवीसी लेके पहुंच गए थे। तो हमने कलेक्टर साहब से आज मुलाकात की है पूरे आदिवासी बस्तियों के साथ, हम आदिवासी संगठन के साथ मिले थे और ऐसा तो अब कतई नहीं होने देंगे। अब ये जो खेल चल रहा है बहुत गंदा खेल चल रहा है, तो मैं तो सरकार को चेताती हूँ इस बात के लिए, अब मोहन सरकार को भी, कि वो तत्काल संज्ञान लें कि जितनी भी गाज गिरती है वो आदिवासियों के ऊपर गिरती है। ये ज़मीन है करमेता, ग्राम करमेता। परसों अभी महगमा में हुआ है, मतलब जिसको जो आता है जेवीसी किराए से लेता है और मकान तोड़ने पहुंच जाता है। कलेक्टर साहब ने से हम लोग ने अनुरोध किया है, अगर इस पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। और मैं खुद निजी तौर पे ये घोषणा करती हूँ कि अब ये सब अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। सारे आदिवासी समुदाय के साथ तीव्र आंदोलन होगा। आज अखिल भारतीय आदिवासी सभी संघ के तत्वाधान में एवं कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा हम लोगों ने। करमेता बस्ती शंकर नगर में जो ये कोल आदिवासी लोग निवास करते हैं, ये करीब 2-3 पीढ़ी गुजर चुकी है उनको, और पिछले 2023 में इनको नोटिस थमाया गया। उसमें हम लोगों ने स्टे लिया कोर्ट से और इनका केस चल रहा है और आज हम लोग इन्हीं को लेके ज्ञापन देने आए हैं। इनकी समस्या के समाधान हेतु कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र कार्रवाई करूँगा।